सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है गाइस, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा गया है और सीएचएसएल में भी पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल हो गया और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आ चुका है गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है ये सेशन। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको जितने भी है ना भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है मैं इसमें पूरा कवर कराने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन दिया हूँ गाइज इस वीडियो में, तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा गाइस और आपको किस तरह से कंटेंट मिलेगा, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो है ये भूगोल से रिलेटेड लेकर आया हूँ मैं। भूगोल का रहेगा 50 क्वेश्चन है जो सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है गाइस। देखिए प्रणाली की खोज किसने की थी। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है बट ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन में है गैलीलियो ने की है या कोपरनिकस ने या जेएल या बेयर्ड ने या केप्सल है ना केपलर। ठीक है, तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो देखिए अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस है ना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस है ना। सौर प्रणाली की खोज किसने की है तो कोपरनिकस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाती है। ठीक है, ग्रह कहलाती है या उपग्रह या क्षुद्र ग्रह या पुच्छ पुच्छल तारा। ठीक है, जो क्या है कि सूर्य के चारों ओर है ना, चारों ओर सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, घूमती है। ठीक है, वो खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, जो है ना सौरमंडल में जितने भी है कि नहीं वस्तु उपस्थित है क्या है तो खगोलीय पिंड है। ठीक है, खगोलीय किसको बोलेंगे जो हमारे सौरमंडल में है, सौरमंडल है ना उसको खगोलीय खगोलीय बोलेंगे। उसमें जो पिंड है उपस्थित है जो भी वस्तु उसको पिंड बोलेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाती है तो ग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है गाइस, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ठीक है छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ग्रह है, ठीक है मान लीजिए सूर्य है, ठीक है उसके चारों ओर है ना छोटे आकाशीय पिंड क्या करती है परिक्रमा करती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं कि उपग्रह कहते हैं कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं या सौर तारा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपग्रह। क्या कहते हैं इसको गाइस, तो उपग्रह कहते हैं। मान लीजिए है ना किसी ग्रह है तो इसका जो आसपास घूमते हैं उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट का देखते हैं। देखिए ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है। ठीक है, न्यूटन ने दिया है या केपलर ने दिया है या कोपरनिकस ने दिया है या गैलीलियो ने दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में बताएं। ठीक है, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा केपलर ने दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केपलर ने दिया है ग्रहों की गति का नियम। ठीक है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया एसएससी में। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। मान लीजिए सूर्य तो एक ग्रह है, ठीक है उसके चारों ओर घूमने वाली तो ग्रह कितने हैं गाइस, तो 8 है। ठीक है, और एक सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सूर्य मिला लिया और इधर से चारों ओर घूम रहा है तो 7 ग्रह है। ठीक है, तो मिलाकर सभी ग्रह मिलाकर 8 हुए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 है ना। आपको ये थोड़ा दिमाग को घुमा सकता है, आप सोचोगे कि नहीं 8 ग्रह है। ठीक है, लेकिन एक सूर्य भी तो है तो सूर्य को उसको नहीं गिनना है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूम जो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है।
ठीक है, बढ़ती दूरी के अनुसार, मतलब कि सबसे पहले मान लीजिए बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, या बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, ये सब आपको क्रम अनुसार दर्शाना है, वो भी राइट में। ठीक है, सही सही दर्शाना है, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप जरा सा भी चूक होंगे तो आपका नंबर कट जाएगा एक नंबर, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन है, अगर एक गलत किए तो खत्म पूरा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बुध सबसे पहले क्या होगा, बुध, फिर शुक्र, है ना, पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी, है ना, मतलब कि दूरी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो देखिए शुक्र हो गया, मंगल, बुध और बृहस्पति सबसे दूर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे दूर कौन है, तो बृहस्पति है। शुक्र है सबसे नज़दीक है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध है, उसके बाद क्या है, बृहस्पति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकार के अनुसार, है ना, सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम में बताइए। सबसे सौरमंडल में आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद फिर कौन है, आकार के अनुसार बताना है आपको, ये क्वेश्चन समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे क्या है भारी, जिसको बोल सकते हैं बड़ा, बृहस्पति, शनि, अरुण, है ना, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ठीक है, तो गाइस देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका ये क्रम आपको दर्शा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूर्य सौरमंडल का भाग नहीं है। देखिए क्षुद्र ग्रह हो गया, या धूम केतु, या ग्रह, या निहारिका, मतलब ये सौरमंडल का भाग ही नहीं है। ठीक है, ये सौरमंडल में ही नहीं है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, निहारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारामंडल क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखना है तारामंडल क्या है गाइस। तो देखिए क्या है कि पृथ्वी से, है ना, समुद्र दूर तारों के आकाश में एक विशेष आकृति है तारामंडल, या तो फिर ऐसे तारों के आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी के समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यह हमारे सौर मंडल के ग्रहों के आकार में एक विशेष आकृति है, या अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति है। ठीक है, तो आपको बताना है कि तारामंडल क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी में समदृष्ट नहीं हो सकते हैं ना, पृथ्वी में समदृष्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 89, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निक्स ओल्मिया कोल्म क्या है, कोलम्बस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। ठीक है, देखिए निक्स जो ओल्मिया है ये कौन सी ग्रह पर उपस्थित है, एक पर्वत है। ठीक है, इसको आपको नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह। ठीक है, तो क्या है कि पर्वत है, मंगल ग्रह पर ये उपस्थित है, इसका नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है गाइस। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4 है। ठीक है, पार्थिव ग्रह। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो देखिए बुध, शुक्र, मंगल या शनि। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह। शनि ग्रह क्या है, पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है, बाह्य ग्रह और बृहस्पति सदस्य ग्रहों की सदस्य जो होती है, सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 4। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बृहस्पति, है ना, सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, मतलब कि सादृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है बृहस्पति ग्रह। तो कौन सा ग्रह में, तो शनि ग्रह में, या अरुण, या वरुण, या मंगल। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मंगल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, है ना, वामावर्त घूमते हैं। ठीक है, तो क्या है कि निम्नलिखित में से 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, है ना, सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, सिर्फ 2 ग्रह को छोड़ के। तो देखिए कौन सा ऐसा 2 ग्रह है भाई कि जो सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती है। ठीक है,
और बाकी बस सभी ग्रह घूमती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी, शुक्र और वरुण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, बृहस्पति को, सूर्य को या शनि को? ठीक है, तो सौरमंडल का जन्मदाता किसके कहते हैं? तो पृथ्वी को। किसको कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर, ओ सॉरी गाइस, है ना, इसका थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, देखिए सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूर्य को। किसको कहा जाता है? तो सूर्य को। ठीक है, पृथ्वी को नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा कहलाती है? देखिए आरआरबी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक उन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, तो मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सॉरी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, और पृथ्वी भी घूमती है लेकिन सॉरी सूर्य भी घूमती है लेकिन अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, लेकिन भ्रमण कौन करती है? तो पृथ्वी करती है सूर्य के। तो इस सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक ने बताया था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिस प्राचीन भारतीय ग्रह का मानते हैं? ठीक है, तो कौन सा ग्रह नहीं है जिसको प्राचीन ग्रह मानते हैं? ठीक है, भारतीय ग्रह नहीं मानते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सूर्य। ठीक है, इसको प्राचीन में ग्रह नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, मतलब सूर्य के संगठन में कौन सा सहायक गैस है? तो देखिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल या प्रकाश मंडल या तो वर्णमंडल या स्थल मंडल। ठीक है, सूर्य के तो मध्य भाग को क्या कहा जाता है गाइस? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, प्रकाश मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए सूर्य की जो सबसे ऊपरी भाग को अधोन मंडल या प्रकाश मंडल कहा जाता है या वर्ण मंडल या समताप मंडल। ठीक है, तो सूर्य के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्ण मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य के जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो वर्ण मंडल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि क्यों निकलता है? ठीक है, सूर्य सदैव पूर्व में ही निकलता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर देखिए गाइस, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए, है ना, क्योंकि उल्ट देखिए पृथ्वी जो है किधर, पृथ्वी का जो परिक्रमा रहता है वो किधर से रहती है? तो पूर्व की ओर घूमती है। किधर से? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य, है ना, 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक ग्रह के अपने अक्ष कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर या अपसौर या अपोजी या पेरिजी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसौर। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है गाइस? तो देखिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा उपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है ना, तो देखिए पृथ्वी तथा सूर्य। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी तथा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है?
तो मध्य रात्रि जो सूर्य का अर्थ क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है। ठीक है, मध्य रात्रि में सूर्य का क्या अर्थ है, तो सूर्य का ध्रुवी है ना वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। जीपीएससी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ दिखाई देता है, तो अंटार्कटिक क्षेत्र में। एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में काला धब्बा क्या है। ठीक है, जो सूर्य में काला धब्बा जो होता है वो क्या है, तो देखिए ये धब्बे वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ठीक है, जहाँ से प्रकाश नहीं निकलता है वही धब्बा क्या हो जाता है, सूर्य में काला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 71%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ठीक है, चंद्रमा है या शुक्र है या पृथ्वी है या सूर्य है। ठीक है, तो इसमें से तारा कौन सा है। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, और ये आरआरबी 2003 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ठीक है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो देखिए 6000 सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, 2005 में आरआरबी में पूछा गया था। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयता से पाया जाता है, बहुयत से पाया जाता है। ठीक है, हीलियम, नियॉन या आर्गन या ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत पाया जाता है सूर्य में, तो हीलियम पाया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लगता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लगता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको बता सकते हैं 8.3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। ठीक है, एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह या शुक्र ग्रह या मंगल ग्रह। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सी है, तो देखिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, क्या हो जाएगा, बुध ग्रह। ठीक है, चलिए पृथ्वी से बहुत दूर, सबसे ज़्यादा दूर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, क्या है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, 300 या 56 या 36 या 88। तो देखिए बुध नक्षत्र में क्या है कि दिनों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 दिन। क्या हो जाएगा, 88 दिनों की होती है। ठीक है, एसएससी 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह का कलाएँ होती है। तो देखिए कौन सा ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, इसमें भी चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन इधर उधर हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र। ठीक है, तो ये क्या है कि ग्रहों के चारों ओर इस ग्रह के चारों ओर उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र। ठीक है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो बुध देखिए, शुक्र है या पृथ्वी या मंगल, कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगा देता है। ठीक है, फटाफट से। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का बुध है ना। क्या है, क्योंकि सबसे सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, इसलिए बहुत जल्दी परिक्रमा भी कर लेता है जल्द में। ठीक है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है ना, सबसे तीव्र गति से सूर्य से का चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन भी इसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह की
ना परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो कौन सी ग्रह की है सबसे अधिक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध ग्रह। ठीक है, सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक कौन सा ग्रह का अक्षीय झुकाव है गाइस, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह इसलिए परिक्रमा भी बहुत जल्दी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का दृश्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन सी है, मतलब चंद्रमा के जैसा दिखाई देने वाला ग्रह कौन सी है। ठीक है, तो देखिए बुध ग्रह। ठीक है, चंद्रमा के जैसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है, लगभग पृथ्वी कितना बड़ा है। ठीक है, लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ठीक है, सॉरी जितना बड़ा है। ठीक है, कौन सा ग्रह, बुध, मंगल, शुक्र या यम। ठीक है, तो देखिए या शनि, है ना। तो देखिए गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। ठीक है, तो क्या है कि सौरमंडल का सबसे सबसे है ना, कौन सा ग्रह सब लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो शुक्र ग्रह। ठीक है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। और सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, तो किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है गाइस, तो ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 48 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा ग्रह है, तो है ना शुक्र ग्रह। ठीक है, इसलिए इसको बहन कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए किस ग्रह को शाम या इवनिंग स्टार कहा जाता है, शाम का तारा कहा जाता है या इवनिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह को ही। ठीक है, शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सी है, तो ये भी याद रखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह कौन सी है गाइस, तो शुक्र ग्रह ही है। ठीक है, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था गाइज, इससे रिलेटेड फिर और मैं 50 क्वेश्चन देने वाला हूँ, है ना। सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब मैं इस वीडियो में आपको, इस चैनल में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।